वहीं तक ये क्या होता है, वहीं तक क्या होता है? चलो सर्किट सॉल्व करना सीखेंगे आज। सॉल्विंग सर्किट्स। चलो शांत हो जाओ, सर्किट सॉल्व करना सीखेंगे, जरा ध्यान दो, बहुत जरूरी चीज है। जैसे पहले बेसिक बेसिक चीजें देख लें। जैसे इसका मतलब क्या होता है, बैटरी। ये कौन सा पोटेंशियल होता है, लो पोटेंशियल। और ये वाला कौन सा पोटेंशियल होता है, हाई पोटेंशियल। जैसे 10 वोल्ट की बैटरी है, इसका मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 का। मतलब एक एंड का अगर 0 होगा तो दूसरे एंड का कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट। अगर एक एंड का 2 वोल्ट हुआ तो दूसरे एंड का कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट। डिफरेंस कितना मेंटेन रहना चाहिए, 10 का। ये समझ में आया? ये बड़ा वाला जो डंडा है वो क्या बोल रहा है, हाई पोटेंशियल। छोटा वाला क्या बोल रहा है, लो। और बेसिक चीज, एक रजिस्टर है, उसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। कौन सा हाई पोटेंशियल होगा, कौन सा लो पोटेंशियल होगा? ए और बी में कौन सा हाई होगा, कौन सा लो होगा? करंट के डायरेक्शन से हम समझ सकते हैं। करंट के अपोजिट जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाते थे तो पोटेंशियल बढ़ता था, ऐसे यहाँ करंट इधर है, करंट के अपोजिट जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। तो ये वाला क्या होगा, हाई, और ये वाला क्या होगा, लो। और ये भी कह सकता हूं कि वी बी माइनस वी ए इक्वल टू आई आर। ए में और बी में जो डिफरेंस आएगा पोटेंशियल का, वो कितने का आएगा, आई आर का। बेसिक एग्जांपल से शुरू करते हैं। एग्जांपल 1, कि 2 ओम, 4 वोल्ट, 3 ओम, 2 वोल्ट। ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है ए। मुझे दे दिया पोटेंशियल ऑफ बी 4 वोल्ट। फाइंड पोटेंशियल ऑफ ए। ए का पोटेंशियल क्या होगा? अगर करंट दे दिया इसमें, इस डायरेक्शन में है, और कितना है, 1 एम्पियर। अप्रोच करेंगे। पहले देखते रहो, समय मिलने का बहुत लिखने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, पहले सिर्फ सुनो। इसका पोटेंशियल कितना है, 4 वोल्ट। जब तक बीच में कुछ नहीं आएगा तब तक पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। 4 4 4 4 4 4, कितना कम हो गया? बड़े पहाड़ से छोटे पहाड़ पे आएंगे तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाई से लो आएंगे तो कम हो जाएगा। 4 4 4 4, 2 कम हो गया। यहाँ कितना हो गया, 2। तो यहाँ भी 2 2 2 2। अब यहाँ से यहाँ तक आना है। ध्यान देना, इस पूरे वायर में करंट कितना जा रहा है, 1 एम्पियर। इस रेजिस्टेंस में से भी कितना जाएगा, 1 एम्पियर। बैटरीज में से भी कितना जाएगा, 1 एम्पियर। इस रेजिस्टेंस में से भी कितना जाएगा, 1 एम्पियर। 2 तक पहुंच गया था मैं, 2 2 2। करंट के अपोजिट जा रहा हूं तो बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, आई आर। 1 × 3, 3 बढ़ेगा। 2 पहले से ही था, 3 और बढ़ गया, तो यहाँ कितना हो गया, 5 वोल्ट। 5 5 5, 4 और बढ़ गया, 9 वोल्ट हो गया यहाँ। 9 9 9। अब फिर से मैं करंट के कहाँ जा रहा हूँ, अपोजिट। कितना बढ़ेगा, आई आर बढ़ गया, तो ये कितना हो गया। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलो हो जाओ शुरू। ये पॉइंट बी बोल दिया, ये पॉइंट ए बोल दिया। अच्छा, इसका मतलब क्या है, ये नीचे जो साइन बना रहा हूँ, ये नीचे जो साइन बनाया है, इसका मतलब क्या होता है? ग्राउंडिंग हम देख चुके हैं। ग्राउंडिंग मतलब उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा। अब मैंने करंट दे दिया, में से जा रहा है 1 एम्पियर।
3 एम्पियर, 4 एम्पियर। पोटेंशियल, ये ए है, ये बी है, और ये पॉइंट है सी। पोटेंशियल तुम्हें निकालना है। पोटेंशियल ऑफ ए कितना होगा, पोटेंशियल ऑफ बी कितना होगा, पोटेंशियल ऑफ सी कितना होगा। हो जाओ शुरू फटाक से। सब कुछ दिया हुआ है, देख लो, ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है, हर ब्रांच में से करंट दिया हुआ है। एक पॉइंट क्या है, ग्राउंडिंग की गई है। ये देखो, तो क्या बोलते हैं हम, ग्राउंडिंग। चल का रेशन चाहिए, बताओ कितना दे दूं, तुम बोलो, तुम बोलो, तुमने दो, बताओ कौन सा। ऊपर वाला भी नहीं दिया, बताओ कितना चाहिए। नहीं नहीं, तुम बोलो, तो वही देंगे। तो चलो, और तो सब दिए हुए हैं। सिर्फ दो ही चीजें यूज हो रही हैं अभी। बैटरी से जाएंगे तो कैसे बढ़ेगा या घटेगा, और रेजिस्टेंस के क्रॉस जाएंगे तो कैसे बढ़ेगा, और कुछ भी यूज नहीं किया। एक डीसीटी और देना। क्या, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। वोल्टेज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्या वो ये हटा दूं ये सब, लेफ्ट वाला तो हटा।
आ गया? कर दे सॉल्व। ये वाला हो गया, तो ये वाला कर दें। चलो देखो। हाँ। हाँ, तो ये वाला देख लो पहले। यहाँ का पोटेंशियल कितना है, एक जगह का तो पता है तुम्हें, जीरो। जीरो 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 जीरो, कितना बढ़ गया? चार। चार, लेकिन आगे कैसे जाएं, करंट नहीं पता। यहाँ तक तो पता चल गया, कितना हो गया? 4 वोल्ट। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं, पक्का? इस पाइप में से कितना पानी आ रहा है? एक। इस पाइप में से कितना आ रहा है? 4। अंदर कितना आया, एक तरीके इस जंक्शन को नोटिस करो। 5 अंदर आया, 3 कहाँ निकल गया? बाहर। 2 और बाहर निकलना है। चला, अभी पढ़ेंगे इस चीज को थोड़ी देर बाद, किरचॉफ करंट लॉ बोलते हैं। तो देखो, जीरो 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 जीरो, कितना बढ़ गया? 4। अब इस रेजिस्टेंस में से करंट कितना जा रहा है, इस वाले में? 2 एम्पियर। और हम करंट के अपोजिट जा रहे हैं या सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं? अपोजिट। हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, करंट नीचे जा रहा है, हम ऊपर जा रहे हैं। 4 तक आ गए हम, ऊपर जाना है। करंट ये पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? IR। 4 और 4 बढ़ गया, तो यहाँ का कितना हो गया? तो जंक्शन का पूछा होता तो कितना होता? तो क्या बोलते हैं? जंक्शन, या फिर क्या बोल दें, नोड बोल दें। समझ में आ रहा है? अभी रुको, अभी काम पूरा नहीं हुआ। अब बोलो किधर को चले, लेफ्ट राइट ऊपर, कहाँ निकलने? चलो लेफ्ट आ जाते पहले। 8 8 8 8 8, यहाँ तक 8 चल रहा है। करंट के अपोजिट जाएंगे, बढ़ेगा। हाँ, तो 8 8 कितना बढ़ेगा? IR 3 बढ़ेगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 11 11 11 11, 4 और बढ़ गया, कितना हो गया? 15। फिर हम करंट के दोबारा इसमें से भी कितना जा रहा होगा, क्योंकि पूरी ब्रांच में से कितना जा रहा होगा? 1 एम्पियर। 15 तक पहुंच गए, अब कितना बढ़ेगा? 2। 17 बढ़ जाएगा, 2 और बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 17 वोल्ट। अब राइट में चलते हैं, राइट में 8 था यहाँ पे। 8 8 8 8, कोई समस्या नहीं। 8 कितना कम हो गया? 4 कम हो गया। यहाँ कितना हो गया? 4 वोल्ट। इसमें से करंट कैसा जा रहा है? इधर जा रहा है, ठीक है। तो करंट के अपोजिट जाएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा। कितना बढ़ रहा है? IR कितना हो गया? सही है। अब ऊपर जाएं। 8 8 8 8 8, घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा, क्योंकि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। 8 8 8, कितना घट गया? 2 और 3 6। IR 6 घट गया, तो कितना बचा? 2 वोल्ट। 2 2 2 2, फिर घटेगा कितना? और 5 घटेगा, तो कितना हो जाएगा? -3 वोल्ट। तो A का आया 17 वोल्ट, B का आया -3 वोल्ट, C का आया, सही थे तीनों? ठीक। ये वाला IC, ये, हाँ। लोग ऐसे जा रहे हैं ना, करंट के अपोजिट जा रहे हैं, बढ़ेगा पोटेंशियल, डिस्टेंस के क्रॉस बढ़ेगा। क्या? लास्ट वाला कर दो। क्या लास्ट वाला? हाँ, 8 कहाँ कम किया है मैंने? यहाँ 8 था, 8 था, 8 था, 8 था, फिर 4 कम हो गया। बैटरी है ना यहाँ। अरे बैट ध्यान रखो, ये गलतफहमी मत करना कि देखो, यहाँ तुम आ गए 1 वोल्ट, 11 वोल्ट। अब तुम बोलो मैं करंट के अपोजिट जा रहा हूँ। करंट के अपोजिट जाऊंगा तो रेजिस्टेंस में बढ़ेगा, बैटरी में नहीं। बैटरी में तो हम ऐसे देखेंगे ना, ऊपर से नीचे आ रहे हैं या नीचे से ऊपर जा रहे हैं पहाड़ पे। करंट के डायरेक्शन का बैटरी में करंट कैसा भी जा रहा हो, ध्यान दो। जैसे ये 4 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 वोल्ट है ना। यहाँ का पोटेंशियल लिखना है, और तुम बोल रहे हो करंट ऐसा है 2 एम्पियर। तुम ये नहीं बोल सकते हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो घटेगा, क्योंकि ये तो सिर्फ किसके लिए यूज होता है? रेजिस्टेंस के लिए। बैटरी में तो हम डायरेक्टली ऐसे बोलते हैं, छोटे से पोटेंशियल से कहाँ गए हाई पोटेंशियल, 2 2 2 4 बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट। करंट से कोई लेना देना नहीं है बैटरी में। करंट से लेना देना सिर्फ किस में? रेजिस्टेंस में, क्योंकि IR तो रेजिस्टेंस के लिए यूज कर रहे हैं ना। हम्म। क्या? पी वाले पॉइंट का निकाल दें। 8 8 8 8 8 चल रही है गाड़ी, 8 8। अब करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो घटेगा,
रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या होगा, घटेगा। कितना घटेगा, आई इंटू आर, 6, 6 घटेगा, 8 8 8, 6 घट गया तो कितना बचा, 2 2 2 2 2 2, फिर 5 घटेगा बड़े पहाड़ से छोटे पहाड़, घटाओ 2 में से 5, कितना हो जाएगा, -3। नहीं जिला, हटा दूं, ये तो हटा दूं, ये जल्दी लिखो जल्दी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में नोट्स बनाने का सबसे बढ़िया तरीका, डायग्राम बनाओ पेन से, आंसर लिखो पेंसिल से। फिर तुम्हारी इच्छा है। अब तो हटा दो ये वाला, ऐसे क्या लिख रहे हो, लास्ट वाले का आंसर -1 देखते हैं। क्या किसी पॉइंट का पोटेंशियल पता है मुझे, नहीं पता किसी का भी। क्या ए का दिया है, नहीं। क्या बी का दिया है, नहीं दिया। तो अपन तो मान लेते हैं अपने को, क्या यहाँ का पोटेंशियल कुछ होगा तो क्या मान लूँ, यहाँ का पोटेंशियल वी भी मान लूँ। ध्यान देना, वी बी वी बी वी बी वी बी वी बी, इसमें से करंट कितना जा रहा है, 1 एम्पियर। तो करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा। वी बी वी बी वी, आई इंटू आर, एक घट गया, यहाँ कितना हो गया, वी बी -1, वी -1। अब फिर यहाँ से यहाँ आओगे तो क्या होगा, घटेगा, कितना हो जाएगा यहाँ, वी बी -3, जिल गया। फिर तुम ऐसे जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो, फिर से करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो और घटेगा, आई इंटू आर, 2 और घट गया, जैसे 2 और घटा दो, यहाँ कितना हो गया, वी -5 वी -5, और फिर यहाँ पे बढ़ेगा, कितना हो जाएगा, वी बी -5 में 4 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, वी बी -1। और यहाँ कहाँ पहुंच गए तुम, ए पे पहुंच गए, तो वी ए इक्वल टू वी बी -1, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू, यही पूछा था ना, और वी बी माइनस वी ए पूछते तुम, +1 हो जाता। चला, सिर्फ सिंपल सा लॉजिक यूज हो रहा है। बैटरी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा, और रेजिस्टेंस में अगर करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो तो घटेगा, और कितना घटेगा, आई आर। उल्टा जाओगे करंट के तो बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, आई आर। कोई दिक्कत नहीं, चलें आगे। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन का है पोटेंशियल। जरा इस चीज पे ध्यान देना, ये बहुत काम की चीज, वोल्टेज डिवीजन या पोटेंशियल डिवीजन। थ्योरी समझे पहले, R1 R2 लिख लो ताकि इधर ध्यान दे। लिख लिया सबने, अब इधर ध्यान दो, जरूरी है काफी। अगर दो रेजिस्टेंस है R1 R2 और ये किस में है, सीरीज में है। अगर सीरीज में है तो दोनों में करंट क्या जा रहा होगा, सेम, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इस पे पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा होगा एक, और इस पे एक पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है। क्या मैंने सही डायरेक्शन लिखा है, प्लस मतलब हाई पोटेंशियल, माइनस मतलब लो पोटेंशियल। सही बात है, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो तो घटेगा आगे जाने पे, तो हाई टू लो, हाई टू लो ऐसा। इस पे कुछ ड्रॉप होगा V1, इस पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना, V2। अच्छा V1 कितना होगा, IR1, V2 कितना होगा, समझ में आ रहा है। तो I तो दोनों में सेम है, तो V1/V2 का रेशियो क्या है, ये झेला। यानी पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो किस रेशियो में है, रेजिस्टेंस के रेशियो में। इसका मतलब मैं ऐसा तो बोल ही सकता हूं कि जैसे ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, और मैंने यहाँ ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, या फिर मैं नाम नहीं देता हूँ, ये 0 वोल्ट है और ये 6 वोल्ट है, किसी ने मुझे ये दे दिया,
तो कोई मुझे ये पूछ रहा है भाई इस पे ड्रॉप बता दो कितना होगा, इस वाले पे, तो तुम क्या बोलोगे सीधे? या तो सॉल्व कर सकते हो और तरीका, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ दोनों सीरीज में वोल्टेज ड्रॉप किस रेशियो में आता है? डायरेक्ट रेजिस्टेंस का रेशियो में। डायरेक्ट रेजिस्टेंस का रेशियो मतलब रेजिस्टेंस का रेशियो। क्या है रेशियो? 2:4, यानी क्या लिख सकते हैं इसको? 1:2। 1:2 रेशियो में आएगा। कितना? देखो 6 वोल्ट बांटना है, दोनों पे मिला के कितना है? 6 वोल्ट। ऐसा हो सकता है कि इस पे 1 वोल्ट हो, उस पे कितना हो? 5 वोल्ट हो। इस पे 2 हो, इस पे 4 हो, इस पे 3 हो, इस पे 3 हो, लेकिन मिलके तो क्या बट रहा होगा? 6। तो अब मुझे किस रेशियो में बांटना है वोल्टेज? प्लस माइनस, जैसे इस पे V1 नाम दे रहा हूँ और इसको क्या नाम दे रहा हूँ? V2। जैसे V1 निकालना है तो मुझे कितने हिस्से करने हैं वोल्टेज के? टोटल कितने हिस्से करने हैं? 3। एक हिस्सा देना है पहले वाले को, किस चीज का? 6 वोल्ट का। कितना आया ये? 2 वोल्ट। यहाँ कितने? तो देखो 2 वोल्ट इस पे आ गया अगर डायरेक्टली, तो इस पे तुम डायरेक्टली लिख सकते हो कितना हो जाएगा? ये नहीं, 4 वोल्ट। समझ में आया? मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, सीरीज में अगर रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज ड्रॉप को डायरेक्टली क्या कर सकते हो? बांट सकते हो। तो और देखो, अभी लिखना नहीं है, लिखने का मौका मिलेगा तब लिख लेना। अगर बोर्ड से नजर हटी, चीजें कमजोर हुई, वीक हो जाएंगी एकदम। एग्जाम्पल 2, जैसे अब मैंने बोल दिया एक रेजिस्टेंस है 2 ओम, एक रेजिस्टेंस है 4 ओम, एक और रेजिस्टेंस है 4 ओम, 3 ओम का। और यहाँ बैटरी लगा रखी है कितने वोल्ट की? 14 वोल्ट की। खुद ऐसा सर्किट है। और उन्होंने मुझे ये पूछा कि भाई तुम बताओ इस पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। इसको नाम V1 दे दिया और बोला V1 बता दो। बताओ। तो तुम इसको कैसे प्रोसीड कर सकते हो? ध्यान दो, ये 4 और 4 कंबाइंड करके क्या लिख सकते हो? क्या इस फिगर को ऐसा बना सकता हूँ? ये कितना हो गया? 3 ओम, और ये कंबाइंड होके कितना हो गया? और बैटरी कितनी लगी हुई है? 14 वोल्ट। सही है? यहाँ तक कोई समस्या नहीं? 4 और 4 कंबाइंड करके कितना लिख दिया? अब मैं ये बोल रहा हूं जो ड्रॉप, जो पोटेंशियल ड्रॉप इस पे आएगा, प्लस माइनस V1, जो भी आएगा इस पे V1 या V2, वही 4 ओम पे आएगा, वही 4 ओम पे आएगा, वही इन दोनों कॉम्बिनेशन पे आएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों पॉइंट्स जो थे, क्या इन दोनों को कंबाइंड करने के बाद बदल गए क्या? नहीं। यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस इस पे आया था, अच्छा जो इस पे आएगा वही इस पे आएगा। क्यों? दोनों किसमें है? पैरेलल। और वही इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे आएगा। इन दोनों को चिपका के एक रेजिस्टेंस बना दिया 2 ओम, तो उस पर भी उतना ही आएगा। यानी मैं इस पे निकाल लूँ, आंसर आ जाएगा। अब देखो, यहां तक समझ आया? पहले मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया इसमें। दोनों सीरीज में, दोनों पे मिला के कितना डिफरेंस पोटेंशियल ड्रॉप है? 14 वोल्ट का। देख सकते हो तुम यहाँ, अगर यहाँ 0 होता, अगर इन केस यहाँ 0 होता, 0 0 0 0 0 0, यहाँ कितना हो जाता? 14 14 14 14। तो इन दोनों को मिला के कितना डिफरेंस है? समझ में आ रहा है? तो मुझे क्या बांटना है? 14 को बांटना है। क्या पता एक पे 8 हो, एक पे 6 हो, 7 हो, 7 हो, कुछ भी हो सकता है। किस रेशियो में बांटना है? 3:2 रेशियो में। तो कितने हिस्से करने हैं? इस वाले को कितने हिस्से देने हैं? किस चीज के? 14 × 3 कितना होता हो? 42। तो आंसर आया, इस पे पोटेंशियल ड्रॉप आया 42/5 वोल्ट। और इस पे कितना आएगा? ऐसे सोच सकते हो, टोटल हिस्से कितने करने हैं? 5। इस वाले को कितने हिस्से देने हैं? 2। किस चीज के? 14 के। तो इस पे कितना आया? चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब जो पोटेंशियल ड्रॉप इस 2 ओम पे आया है, जैसे मैंने उन दोनों को कंबाइंड करके 2 ओम बनाया था, वैसे इस 2 ओम को दोबारा 4 4 में खोल सकता हूँ। हाथ देखना मेरे ध्यान से, 4 4 को कंबाइंड करके क्या बनाया था? 2। 2 2 को दोबारा खोल के क्या बना सकता हूँ? 4। तो यही ड्रॉप V1 की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी डायरेक्टली 28/। चला? अब लिखो, अब लिखो और कुछ क्वेश्चंस करो। तो मैं कर क्या रहा हूँ? हाँ, क्या? ये रेशियो बांटने का तरीका है।
जैसे कि तुम्हारे पास 100 रुपया है, राम और श्याम, देख लो जिसको रेशियो में दिक्कत है। 100 रुपया है और राम और श्याम में पैसा बांटना है, और 2:3 रेशियो में बांटना है। कितने से बांटना है? 2:, तो टोटल इससे कितने करने हैं? 2 + 3 कितने से करोगे? याद कर लेना ये ट्रिक। 2 + 3 5 हिस्से करोगे। राम को कितने हिस्से दोगे? 2 हिस्से दोगे। किस चीज का हिस्सा हो रहा है भाई? क्या बट रहा है? 100 रुपया। 40 रुपया मिल जाएगा। अब जितने भी क्वेश्चन लिखूंगा, कोई दिमाग नहीं लगाना है उसमें कुछ और, सिर्फ वोल्टेज डिवीजन सीखना है, रेशियो में बांटते चले जाना है। लिख लिया? ये इधर वाला लेफ्ट वाला। ऑल ईयर्स बिगेस्ट स्कॉलरशिप एग्जाम, कैश अवार्ड लिखा हुआ है, कहाँ है? किसी को नहीं मिला? क्या बात कर रहे हो? मांगो भाई। तुम्हारा हो ही नहीं? किसी का ये एग्जाम नहीं हुआ? किसी ने नहीं दिया? आप दे दो। तो ये दे कौन रहा है? अच्छा, कैश रिवॉर्ड तुम लोग दे रहे हो? हटा दूं? हटा रहा हूँ यार, बहुत लिख लिया, कितना लिखोगे भाई? ये भी लिख लिया? लिख लिया? ये वाला भी लिख लिया? फाइंड V1, V2 एंड V3।
करंट थ्रू 8 ohm, करंट थ्रू 9 ohm। हाँ, नहीं सही है सब। अच्छा उल्टा कर दिया क्या V3? हाँ हाँ, जानबूझ के। शांत हो जाओ, करो जल्दी ट्राई। मैं ये निकालना है सेकंड, करंट थ्रू 3 ohm, करंट थ्रू बैटरी 2 ohm एंड 5 ohm। एक और बढ़ा दे तकड़ा सा। फाइंड फर्स्ट। शांत हो जाओ भाई, शोर मत मचाओ, शांति से करो, शांति। T2, चलो शांति से करो, अरे चिल्लाओ मत। 3 क्वेश्चन वोल्टेज डिवीजन। पहला तो हो गया होगा, हो गया, ये दिक्कत आ रही है?
बहुत बढ़िया। क्या आ रहा है? V1, V1, V2, V3। अगले में आ जाओ। अगले में हो गया अगला भी। अगले में देखो क्या करना है। हाँ हाँ, अभी बताया नहीं है, बताऊंगा। मैं तो बस अभी पूछ रहा हूँ। ये कंबाइंड करो, करेंगे कैसे? ये कंबाइंड करो, फिर इसके साथ कंबाइंड करो। ये सब कंबाइंड करके एक रेजिस्टेंस बना सकते हो। तो फिर इसमें और उस रेजिस्टेंस में बांट लो। कैसे करोगे इसको, ध्यान दो। इन सबको कंबाइंड करके एक रेजिस्टेंस बना सकते हो। वो रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सीरीज में। इस पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, उस पे कुछ आएगा। उस पे जो आएगा वो यहीं तो आएगा, वही इस पे आएगा। फिर इस पे पता है तो फिर यहां और यहां बढ़ जाएगा। करो प्रयास एक।
नहीं बने, कुछ भी, सारे बन गए। हाँ, जोर से बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही। हाँ, फिर वो पैरेलल वाले जोड़ो, सबको कंबाइंड करके एक बना लो। इस पूरे को कंबाइंड करके एक बना लो, फिर उसमें और इसमें बांट दो, फिर बांटते चले जाओ ऐसे ही। प्रश्न क्रमांक 1, चलिए। रेड कलर वाला मार्कर दिखता है क्या, रेड वाला? ब्लू वाले पे ही आ जाओ। चलो, 3 3 3 मिला के क्या बन गया? 1। फिर ध्यान देना, ये सब मिला के क्या बना दिया? 1 ओम। ये देखो, अभी देखो, 2 ओम, 1 ओम, 5 ओम, तीनों सीरीज में वोल्टेज ड्रॉप किस रेशियो में बढ़ता है? डायरेक्ट रेशियो में। डायरेक्ट रेशियो क्या है इनका? 2:1:2। कितने हिस्से करने हैं जरा ये बताओ? 5 6 7 8 हिस्से करने हैं। 2 हिस्से किसको देने हैं? इस वाले को। एक हिस्सा किसको देना है? इस वाले को। 5 हिस्से किसको देने हैं? इसको। पहले इसको देते हैं। 8 हिस्से करने हैं, 2 हिस्से देने हैं। किस चीज के देने हैं? 16 वोल्ट के। 8 से गया 2, तो इस पे कितना आया? 4 वोल्ट। इस पे कितना आएगा? कितने हिस्से कर रहे हैं? 8। एक हिस्सा देना है किसका? 16 का, तो इस पे कितना आएगा? 2 वोल्ट। अब तीसरे वाला तो अपन वैसे भी निकाल सकते हैं, 4 इस पे, 2 इस पे, 6, तो बचा हुआ 10 किस पे है? सही है कि नहीं है? हाँ, अब तीसरे वाले में लेकिन साइन उल्टा दिया होगा मैंने। हाँ रुक जाओ, उसको सॉर्ट कर रहा हूँ पहले। ये देखो, यहां तक देखो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ 1 ओम थोड़ी था, रियल डायग्राम में यहाँ 1 ओम थोड़ी था, यहाँ क्या था? इस पे ड्रॉप कितना है? 2 वोल्ट का है ना। नीचे लिख देता हूँ 2। ये ऐसा डायग्राम था, चल रहा है? अब बताओ, इन तीनों को कंबाइंड करके मैंने जो बनाया, उस पे ड्रॉप कितना आया? 2 वोल्ट। खोल दूंगा तब भी हर एक पे ड्रॉप कितना आएगा? यहाँ भी कितना? 2 वोल्ट। यहाँ भी कितना? 2 वोल्ट। दोनों पे कितना? 2 वोल्ट। तो V1 कितना आया मेरा? V1 कितना आया? आंसर लिख रहा हूं यहाँ। V1 आया 4, V2 आया 2, V3, ध्यान देना, मैंने ऐसा दिया था V3, याद है? लेकिन तुम्हारा ड्रॉप तो ऐसे आ रहा है, आई टू लो, यही तो आ रहा है ड्रॉप। देख लो सब लोग, 16 है, 16 में यहाँ 0 है और यहाँ कितना है? +16, तो 16 बट रहा है। पहले 4, देखो यहाँ 0 है और यहाँ कितना आ गया? 16। 4 कम हो गया, कितना बचा? 12। 2 कम हो गया, कितना बचा? हाँ 10। यहाँ भी कितना कम हो गया? 10 कम होना चाहिए था, तभी तो 0 पहुंचते। मतलब ये साइन सही साइन है जो मैंने बनाए, लेकिन मैंने क्वेश्चन में ये पूछा था, यानी V3 की वैल्यू 10 नहीं आएगी। ला, साइन उल्टा दे दिया तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा। हाँ, दूसरा, करंट थ्रू 3 ओम, कहाँ है 3 ओम? ये रहे, ये 3 ओम है, तो करंट निकालना है, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 3 ओम पे पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है? 2 वोल्ट का, तो करंट कितना आएगा? V/R, 2/3 एम्पियर। करंट थ्रू बैटरी 2 ओम एंड 5 ओम, ऐसा क्यों लिखा है? मैंने जानबूझ के लिखा है कि जो बैटरी में से जाएगा करंट, वही 2 ओम से जाएगा, वही 3 हिस्सों में बटेगा बराबर, फिर वही जुड़ के 5 ओम से जाएगा। ये फील आया? तो इन तीनों का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। और वो कितना आएगा करंट? कैसे निकालेंगे? अच्छा ऐसे निकालो, 4 वोल्ट, इसमें से निकाल लो ना करंट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 4 का, रेजिस्टेंस कितना है? 2, तो V/R कितना हो गया? अगर मुझे वोल्टेज डिवीजन आ गया तो मैं किसी भी रेजिस्टेंस पे क्या लिख सकता हूँ? करंट लिख सकता हूँ।
चल गया। तो यहां से 2 जा रहा होगा, तो इसमें कितना जा रहा होगा 3 ओम में? अच्छा बता सकता है कोई? यहां से 2 एम्पेयर करंट जा रहा होगा, तो वो एक में कितना जा रहा होगा? 2/3 2/3 2/3 चला, बराबर हिस्सों में बटेगा। अभी देखते हैं वो कैसे बटता है करंट। अभी ये समझ में आया वोल्टेज डिवीजन? हटा दूं? आंसर लिख लो जल्दी से। 4 2 -10 2/3 2 लिख लिए? आंसर ही लिख सकते हो इसमें, सॉल्यूशन तो लिख नहीं सकते करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक में। हटा दूं? अगला प्रश्न क्रमांक 2। चलो ध्यान देते हैं यहाँ क्या हो रहा है। वोल्टेज डिवीजन करना है मुझे, और कुछ आता नहीं, अभी सीखा नहीं। 8 और 8 कंबाइंड करके कितना हो गया? 4। 4 और 2 6। तो ये कितना है? 9 और 3 12। 12 और 6 पैरेलल में 4। 12 इंटू 6 डिवाइड बाय 12 प्लस 6 कितना हो गया? 4। ये पूरा कंबाइंड होके कितना हो गया? 4। ध्यान देना अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ देखते जाओ। ये 20 वोल्ट, ये कितना है? 4 ओम। और तुमने ये सब कंबाइंड करके कितना बना दिया? 4 ओम। अब वोल्टेज किस रेशियो में बढ़ता है? ये दोनों सीरीज में किस रेशियो में बढ़ता है? डायरेक्ट रेशियो में, मतलब 1:1 रेशियो में। लेकिन यहाँ तो कॉमन सेंस है, 10-10 बटेगा। इस पे कितना आ जाएगा? 10 वोल्ट। इस पे भी कितना आ जाएगा? 10 वोल्ट। मतलब तुम्हारा इन दो पॉइंट्स पे कितना आ गया? 0 और 10, यानी कहने का 10 वोल्ट का ड्रॉप आ गया। तो इन दोनों को मिला के अब दोबारा इसको ओपन करो, ध्यान देना। या इस पूरे कॉम्बिनेशन पे कितना आ गया है? 10 वोल्ट। तो अब इन दोनों पे बांटना है, किस रेशियो में बटेगा? डायरेक्ट रेशियो में, 1:3 रेशियो। मतलब 4 हिस्से करने, 3 हिस्सा देना है किसको? 9 वाले को। किस चीज का देना है हिस्सा? इस पर ड्रॉप कितना था? 10। 2 से गया 5, 2 से गया 2, 15/2। V2 की वैल्यू कितनी आई? 15/2 यानी कितना? 7.5। अभी काम पूरा नहीं हुआ। अच्छा, इस पे जो ड्रॉप है, कितना ड्रॉप था? 10। वही इस पे आएगा कि ये पूरा और ये पूरा पैरेलल में ही तो। सिंपल से ऐसे देख लिया करो, ये 0 है तो ये भी क्या होगा? 0। ये 10 है तो ये भी कितना होगा? 10। दोनों पे सेम ही तो है, कॉमन सेंस है। ये और ये पूरी ब्रांच क्या है? पैरेलल में। इस पे भी कितना आ गया? 10 का। अच्छा, ये 8 और 8 कंबाइंड करूंगा तो क्या बनेगा? 4। तो डायग्राम तुम्हारे पास ये है, 2 ओम और ये कितना? 4 ओम। पोटेंशियल बांटना है, यहाँ 0 है यहाँ 10 है, मतलब 10 का ड्रॉप है। किस रेशियो में बांटेंगे? डायरेक्ट 1:2। इस पे निकालना, इस पे भी निकालना है और इस पे भी निकालना। 3 हिस्से करूं, एक हिस्सा किसको दे दूं? 2 वाले को। किस चीज का? 10 का। तो ये कितना आया? 10/3 वोल्ट जिला। अच्छा, ये 10/3 आया तो ये कितना आ जाएगा? 20/3 आ जाएगा। ऐसे सोच लो, 3 हिस्से करने हैं, 2 हिस्से देने हैं किसके? 10 के। तो कितना हो जाएगा? ये 20/3। सब पे निकाल लिया, इस पे भी 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 निकाल लेंगे, सब पे निकाल सकते हैं। अब निकालना है करंट थ्रू 8 ओम। 8 ओम से करंट निकालना है। 8 ओम पे पोटेंशियल डिफरेंस पता है? 20/3। रेजिस्टेंस कितना है? 8। 20/3 डिवाइड बाय 8 एम्पियर, ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ। 9 ओम से निकालना है। 9 ओम पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया था मेरा? V2 7.5 आया था। देखो ऊपर लिखा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस कितना है। बैटरी से करंट कितना जाएगा? जो इसमें से जाएगा वही तो बैटरी में से जाएगा। जो बैटरी से जा रहा है वही तो 4 ओम से जा रहा है, फिर वो बट रहा है करंट। तो 4 ओम से निकाल लूं। 4 ओम पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया था? 10 आया था। 10/4 मिला। पक्का? अच्छे से हजम कर लो।
क्या क्या बोल रहे हो? स्पीड? नहीं आ रहा। करंट थ्रू एटम, अंग्रेजी बोलो ना यार। करंट थ्रू एटम, ये V4 पता है, 8 पता है, V4/8। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इस पे? अपॉन रेजिस्टेंस। P/R इज करंट। गुड। इंग्लिश की क्लासे खत्म हो गई तुम लोगों की? सीख गए इंग्लिश? पोयम वोयम कुछ होती है ना? डिकोड हो गई पोयम? डिकोड करनी होती है शायद 12th में। ऑथर क्या कहना चाह रहा है? किसका? पढ़ लेना, मजबूरी है लेकिन फिर भी करनी पड़ेगा। करंट थ्रू, देखो मैं तो अभी तो बैटरी में से ऐसे हिसाब लगा रहा हूँ, जो इसमें से जा रहा होगा वही गारंटी बैटरी में से जा रहा होगा। क्यों? देख लो, यहाँ से जो करंट जा रहा होगा वही बैटरी से जा रहा होगा, वही करंट 4 ओम से जा रहा होगा, लेकिन वही इसमें थोड़ी जा रहा होगा, बट रहा होगा ना फिर तो ये गारंटी है जो 4 ओम से जा रहा होगा वही किससे जा रहा होगा? बैटरी से। या फिर ऐसे सोच लो, ये 4 और 4 यहाँ तक पहुंच गए थे, ये सीरीज में लगा दोगे कितना हो जाएगा? 8। 20/8, 10/4, 5/2, 2.5। हटा दूं? ये देखो हटा दिया। नहीं हटाऊं? देखो जल्दी। देख लिया? लास्ट और देख लो क्वेश्चन। चलो लास्ट वाला, आखिरी प्रश्न। ध्यान दो। आया किसी का V1 आया? 8।
चलो पहले तो कंबाइंड करना शुरू करें, तब तो बांटेंगे। एक और दो सीरीज में कितना, तीन, तीन और छः पैरेलल में, 3 × 6 18 + 9, 18/9, दो, दो और दो पैरेलल में एक, यानी ये तो डिकोड हो गया। ये 4 ओम और ये मिलके कितना बन गया, 1 ओम। अब मैं निकाल सकता हूं पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों सीरीज में किस रेशियो में बटेंगे, डायरेक्ट रेशियो में आता है पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा 4:, शांत हो जाओ, 4:1 रेशियो। टोटल हिस्से कितने करने हैं, 5, 4 हिस्से देने हैं किस वाले को, इस 4 ओम को। किस चीज के देने हैं, 10। मतलब इस पे कितना आएगा, 8 वोल्ट, तो इस पे कितना आएगा, 2 वोल्ट। सही है, 2 वोल्ट आ गया। तो ये 2 वोल्ट कौन कौन से दो पॉइंट्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये वाला और ये वाला। क्या ये दोनों पॉइंट्स यहां भी तो हैं, क्या 2 वोल्ट इस पे आया, वही 2 वोल्ट इस 6 ओम पे नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों किस में है, पैरेलल में। तो 6 ओम पे अगर निकालना होता तो 6 ओम पे भी कितना आता, 2 वोल्ट ही आता। लेकिन अभी मेरा काम बना नहीं, ध्यान देना, 2 वोल्ट। अब मैं दोबारा इस सर्किट को इसी में कन्वर्ट कर देता हूँ। 6 ओम और ये कितना है, 1 ओम, और ध्यान से देखना इस पे वोल्टेज ड्रॉप कितना था, तो V2 कितना आ गया तुम्हारा, 2 वोल्ट जिला। V2 मतलब इस पे, इन दो पॉइंट्स के क्रॉस कितना है, 2 वोल्ट। इन दो पॉइंट्स के क्रॉस भी कितना है, तो 1 ओम और 2 ओम मिला के कितना है, 2 वोल्ट। अरे ओम नहीं, 1 और 2 ओम, 2 वोल्ट। अब ये बटेगा, अब ये जो 0 था और तुम्हारा यहाँ 2 था, 2 वोल्ट, ये बटेगा किस रेशियो में बटेगा, 1:2 रेशियो में, 1:2 रेशियो में। किस पे निकालना है तुम्हें, इस पे निकालना था ना, तो तुम्हें 3 हिस्से करने हैं और कौन सा हिस्सा लेना है, 2 वाला। किस चीज का, 2 का। इस पे कितना आएगा, 4/, तो सबसे पहले V1 कितना आया, 8 वोल्ट, V2 कितना आया, 2 वोल्ट, V3 कितना आया, 4/3 वोल्ट। मिल गया। करंट थ्रू 6 ओम निकालना है, तो हम ऐसे सोच सकते हैं 6 ओम पे पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, 2 का। जल रहा है, जो यहां है वही यहां है, वही इन दोनों पे पॉइंट्स देखो ना। एक पॉइंट ये x नाम दूं इसको और इसको y नाम दूं, तो ये 2 ओम किसके बीच में, x y। ये 6 ओम किसके बीच में, x y। ये 1 और 2 मिला के किसके बीच में, x y। तीनों पर ड्रॉप क्या आने वाला था, सेम ही आने वाला था। करंट किससे निकालना है, 6 ओम से, तो 6 ओम पे डिफरेंस कितने का है, पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का, और रेजिस्टेंस कितना है इसका, 6। कितना करंट आएगा, 1/3 एम्प। बैटरी से निकालना है, बैटरी से वही आएगा जो 4 ओम से आएगा, ये जला। 4 ओम पे कितना ड्रॉप था, 8 का, तो 8/4 कितना आया, 2 एम्प। 2 ओम से करंट निकालना है, इस 2 ओम से, इस 2 ओम पे पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, 2 का ही। 2/2 कितना हो गया, जिला। अगर ये तीनों जल गए मतलब तुम्हें वोल्टेज डिवीजन आ गया, इससे ऊपर नहीं जाएगा। क्या, हाँ नीचे वाले का, नीचे वाले 2 ओम का निकाला। हाँ तीसरा वाला करंट थ्रू 2 ओम, V3 बता दूं। देखो इन दो पॉइंट, जब इन सबको कंबाइंड करके तुमने एक रेजिस्टेंस बनाया था, उस पर कितना वोल्टेज आया था, 2 आया था। इसका मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का। तो इसको नाम x दूं, इसको नाम y दूं, तो ये पूरा xy के बीच में, ये भी तो xy के बीच में, ये 6 ओम, और ये दोनों मिला के भी किसके बीच में, xy। इसका मतलब ये ब्रांच और ये पूरी ब्रांच किस में है, पैरेलल में। ये माना, तो इस पे ड्रॉप 2 वोल्ट का है, तो इस पे भी कितना होगा, 2 वोल्ट का, और इस पे भी कितना है, दोनों को मिला के 2 वोल्ट का। अब ये 2 वोल्ट 1 अकेले पे नहीं है, 2 अकेले पे नहीं है, दोनों में बटेगा ना 2 वोल्ट। कैसे बटेगा, 1:2 रेशियो में। 2 वोल्ट किस रेशियो में बटेगा, 1:2। तो देखो बांटो, 1:2 में बांटो,
तो इस वाले को किस पे निकालना था तुम्हें? 2 ओम पे निकालना था। तो दो कितने से करने हैं? 3, और 2 हिस्सा देना है किस चीज का? 2 वोल्ट का। प्रोवाइड। ये हुआ वोल्टेज डिवीजन। हाँ हाँ, मैंने नीचे वाले का निकाला है। अरे ये करंट थ्रू 2 ओम है ना, 2 ओम है हमारे पास। मैंने इसका निकाला है। अरे कैसे बताऊं कौन सा वाला 2 ओम है? इस वाले को क्या नाम दे दूं? 2 ओम, और साइड में V2 लिख लेना। समझ में आ जाएगा कौन सा वाला 2। ये तो क्या हुआ हमारा? वोल्टेज डिवीजन। अब हम पढ़ेंगे करंट डिवीजन। इसमें शांत हो जाओ। सॉल्विंग सर्किट्स। अगला पार्ट, करंट डिवीजन। कोई रॉकेट साइंस नहीं, वही सेम टू सेम। शांत हो जाओ। अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं, एक R1 और एक R2, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो इसमें से जो करंट आई जा रहा है, जैसे करंट आई आ रहा था और दो रेजिस्टेंस पैरेलल है, क्या दोनों में बराबर जाएगा? नहीं जाएगा। कुछ बटेगा और बट के दोबारा यहां से कितना निकल जाएगा? आई निकल जाएगा। अब वो बटेगा किस तरीके से, ये निकालना है। अच्छा बताओ, पैरेलल में क्या खास बात है? दोनों में क्या सेम होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब मैंने मान लिया इसमें से करंट I1 जाएगा, इसमें से कितना जाएगा? I2 जाएगा। तो मैं बोल रहा हूं ऊपर वाले पे जो पोटेंशियल ड्रॉप है कितना है? I1। वही नीचे वाले पे होगा पैरेलल में, यही तो खास बात है। तो जो करंट का रेशियो है I1/I2, वो क्या आ रहा है? R1/R2 नहीं आ रहा है, R2/R1 आ रहा है। यानी करंट इन पैरेलल will be divided in inverse ratio of रेजिस्टेंस। जिला रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में बटेगा। अब ये इनवर्स रेशियो में बांटते कैसे? ध्यान दो सब लोग, पहले सुन लो, फिर बांटने का समय मिलेगा, लिखने का भी समय मिलेगा। 4 ओम और 8 ओम करंट आ रहा था 10 एम्पियर। तो मैं बताना है करंट थ्रू 4 ओम एंड करंट थ्रू 8 ओम, जैसे ये बताना होता। ध्यान देना, पहले बेसिक सुन लो। करंट किस रेशियो में बटेगा? 4:8 के रेशियो में नहीं बटेगा, वो तो डायरेक्ट रेशियो हो जाता। करंट किस रेशियो में बटेगा? इनवर्स। 1/4 सबसे अच्छा तरीका है इनवर्स लेने का। 1/4 रेशियो 1/8, ऐसे सॉल्व किया करो, कभी दिक्कत नहीं आएगी। इनवर्स रेशियो मतलब 1/4, 4:8 नहीं, 1/4 रेशियो 1/8। तो एलसीएम लोगे तो इधर क्या आएगा? 2:1 हो जाएगा क्या? एलसीएम लोगे तो 8 आएगा नीचे, 4 ऊपर जा, मतलब 2 बन जाएगा ऊपर, इधर 1 बन जाएगा। ये समझ में आया 2:1 कैसे लिख?
तो मुझे करंट किस रेशियो में डिवाइड करना है? 2:1। दो वाला हिस्सा इसको देना है और एक वाला हिस्सा इसको देना है। टोटल कितने हिस्से करने हैं? इस पे लिख रहा हूं, देखो यहां लिख रहा हूं। टोटल हिस्से करने हैं 3। इस वाले को कितना हिस्सा देना है? 2। किस चीज का? 10 का। चला। इस वाले पे कितने हिस्से करने हैं? 3। कितने हिस्से देने हैं इसको? 1। किस चीज का? 10 का। तो इसमें से करंट कितना जा रहा है? 10/3 एम्पियर। इसमें से कितना जा रहा है? 20/3 एम्पियर। चला। पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? एक और कर दो जरा। एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है। 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम। तो यहां मैंने ले लिया करंट 18 एम्पियर। तो मैंने निकालना है करंट थ्रू 2 ओम, करंट थ्रू 3 ओम, करंट थ्रू 6 ओम। हो जाओ शुरू, बटाक से निकाल दो। क्या हो गया? किस रेशियो में बांटेंगे? इनवर्स, यानी 2:3:6 के नहीं, 1/2, 1/3, 1/6। एलसीएम लो कितना आया? 6। तो इधर क्या बनेगा? 3। इधर क्या बनेगा? 2। इधर क्या बनेगा? 1। किस रेशियो में बांटना है? 3:2:1। इस रेशियो में बांटना। तो कितने हिस्से करने हैं? 3 तो 5, 1, 6 हिस्से। इसको कितना हिस्सा देना है पहले वाले को? 3। किस चीज का? 18 का। तो 6 से गया ये 3, 3 × 3 कितना आया? 9 एम्पियर। में से कितना जा रहा है? 9 एम्पियर। जरा 6 ओम वाले में से निकाल ले, किसी में से भी निकाल लो तुम्हारी इच्छा। जैसे इसमें से निकाल लेते हैं। कितने हिस्से करने हैं? 6। इसको कितना हिस्सा देना है? 1। किस चीज का? 18 का। कितना आया? 3 एम्पियर। और इसमें से 9, इसमें से 3, 12। तो इसमें से पक्का कितना जा रहा होगा? कॉमन सेंस है। पक्का? ये भाई कुछ एग्जांपल्स देखें कितना कॉमन सेंस। ये हटा दूं?
पहला, करंट थ्रू बैटरी। सेकंड, करंट थ्रू 6 ओम। थर्ड, करंट थ्रू 3 ओम। फोर्थ, करंट थ्रू 4 ओम। पहला। हाँ, वोल्टेज डिवीजन से नहीं करना है, वो वोल्टेज डिवीजन से भी जाएगा ये क्वेश्चन, लेकिन हमें नहीं करना है। अभी हम क्या सीख रहे हैं? करंट डिवीजन। तो करंट से ट्राई करो, करंट डिवाइड करके देखो। इससे पहला वाला क्वेश्चन क्या था? ऐसा वाला कुछ दिया था ना, एक 6 ओम था बीच में। तो 2, 6, 1, 2। ये देखो, वही सेम रिपीटेड क्वेश्चन जो दिया था थोड़ी देर पहले, वही सेम क्वेश्चन करना है। बैटरी कितने की लगाई थी उसमें? मैं निकालना है। पहला, करंट थ्रू बैटरी, करंट थ्रू 6 ओम, करंट थ्रू 1 ओम। फोर्थ, करंट थ्रू 2 ओम। दोनों 2 ओम से निकाल देना। जाओ शुरू। दोनों दोनों का निकाल दो। जाओ शुरू।
हाँ कर लिए। ये देखो ये नई चीज आ गई मेरे पास। अब आएगा मजा। अरे शांत हो जाओ। निकालो आंसर भाई। हो गए दोनों। चलो देखो। पहले 6 और 3 को पैरेलल में कंबाइन करूंगा तो कितना हो जाएगा? 18/9 कितना हो गया? ध्यान देना है। ये दोनों कंबाइन करके कितना कर दिया? तो तीनों सीरीज में तो कोई दिक्कत ही नहीं। 4 और 4 कितना हो गया? 8। करंट कितना जाएगा? 16/8 कितना जा रहा है? इसमें से भी दो। लेकिन ये दो थोड़ी था, ये कितना था? कितना दिया था ये? 6 और 3। अब इसमें से निकालना है करंट। तो 6 और 3 रेशियो में नहीं बटेगा। 1/6:1/3। 1:2 रेशियो में बटेगा। तो इसमें से अगर करंट निकालना है तो कितने हिस्से करने हैं? 3। एक हिस्सा देना है किस चीज का? 2 का। जिला कि नहीं जिला? यानी इसमें से करंट कितना जा रहा है? 2/3 एम्पियर। तो इसमें से कितना जाएगा? 4/3। कॉमन सेंस है क्योंकि दोनों को मिला के कितना होना चाहिए? 2। और इसमें से भी कितना जा रहा है? 2 एम्पियर। यानी करंट थ्रू बैटरी आंसर क्या है? 2 एम्पियर। करंट थ्रू 4 ओम आंसर क्या है? 2 एम्पियर। करंट थ्रू 6 ओम आंसर क्या है? 3 एम्पियर। करंट थ्रू 3 ओम आंसर क्या है? मिला? ये वाला बताओ। पहले तो बैटरी से करंट निकालना पड़ेगा तुम्हें। पहले तो इन सारे क्वेश्चंस में एक चीज नोटिस करो। सारे रेजिस्टेंस मिला के एक रेजिस्टेंस बनाना पड़ेगा तभी तो एक बैटरी में से करंट आएगा। तब तुम उसको डिवाइड करोगे। करंट आएगा तब तो डिवाइड करोगे। क्या? चलो ध्यान दो। इधर ध्यान दो। पहले तो 1 और 2 कंबाइंड किए कितने हो गए? 3। 3 और 6 18/9। 2। 2 और 2 1 और 4 यानी 10 वोल्ट। और एक टोटल रेजिस्टेंस मिला के कितना हो गया? 5 ओम। करंट कितना जा रहा होगा? इसी डायरेक्शन में जा रहा होगा। इसकी तो कंफ्यूजन नहीं है ना? पक्का ऐसे जाएगा कि नीचे जाएगा? ऊपर ही जाएगा। जल रहा है। अगर इस जगह 0 है तो इस जगह कितना हो जाएगा? 0 0 0 कितना बढ़ गया? 10। तो रेजिस्टेंस में ऐसे जाएगा। ध्यान देना मैं करंट कैसे बता रहा हूँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ये 0 है तो ये वाला कितना हो गया? 10। रेजिस्टेंस में करंट कैसे फ्लो करता है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये देखो ऐसे फ्लो कर रहा है। अगर करंट ऐसे फ्लो किया है इसमें तो घूम के इसको ऐसे आना पड़ेगा। तो बैटरी में से देखो छोटे से बड़ा जा रहा है। बैटरी में कैसा करंट जा रहा है? छोटे पोटेंशियल से बड़े पोटेंशियल की तरफ। लेकिन रेजिस्टेंस में कैसे जाता है? बड़े पोटेंशियल से छोटे पोटेंशियल की तरफ। बैटरी में मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि करंट का डायरेक्शन हमेशा यही होगा। बैटरी में करंट का कोई डायरेक्शन नहीं होता। कुछ भी हो सकता है, नीचे से ऊपर भी हो सकता है, ऊपर से। लेकिन रेजिस्टेंस में हमेशा क्या डायरेक्शन होगा? हाई पोटेंशियल टू। ऐसा नहीं हो सकता यहाँ 10 है या 0 फिर भी करंट ऐसा जा रहा है। गारंटेड रेजिस्टेंस में कैसा जा रहा होगा? हाई पोटेंशियल टू। बैटरी में ऐसे भी जा सकता है, बैटरी में ऐसे भी जा सकता है। थोड़ी देर बाद देखेंगे, एक क्लास बाद और देखेंगे कि बैटरी में कोई डायरेक्शन नहीं होता। ध्यान दो करंट कैसा जा रहा होगा?
ऐसा जा रहा होगा, कितना जा रहा होगा, 2 एम्पियर। बैटरी में से कितना गया, 2 एम्पियर। अच्छा इस 4 ओम से कितना गया, यहां से भी कितना आया होगा, 2 2 2 2। अब ये बटना शुरू करेगा। अच्छा ये 2 और 1 मिला के कितना हो गए हैं। अच्छा झिल रहा होगा, ये तीनों पैरेलल में करंट किस रेशियो में बटेगा, इनवर्स रेशियो में। यहां से बांटना शुरू करते हैं, 1/3 रेशियो 1/6 रेशियो, एलसीएम कितना है 6, 2 1 3। जिला किस रेशियो में बांटना है, 2 1 3। 2 वाला हिस्सा याद रखना किसको देना है, इस वाले को। देखो 1/3 लिखा है ना यहाँ, 2 वाला हिस्सा इसको देना है। तो टोटल कितने हिस्से करने हैं, 5 1 6। 2 हिस्सा देना है किस चीज का, 2 एम्पियर का। कितना हो गया, 2/3 एम्पियर इसमें से जाएगा। अच्छा 6 वाले में से और निकालें, कितने हिस्से करने हैं, वाली में से निकालते हैं। 6 हिस्से करने, एक हिस्सा देना है किसका, 2 का। कितना आ गया, 1/3 एम्पियर में से आएगा 1/3। देखो 2/3 प्लस 1/3 कितना हो गया, 3/3 यानी 1 हो गया। 2 अंदर आया, एक ये हो गया, तो एक इधर में से इधर से जाए। उम्मीद है झिल गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई होमवर्क नहीं है। कल आएगा 50 क्वेश्चन का होमवर्क। हाँ तुम लोग 2 क्लास पीछे चल रहे हो, उसमें नेटवर्क खत्म हो गए सारे, ये नेटवर्क सॉल्विंग खत्म हो गई इसमें लगभग। हाँ 50 क्वेश्चन का होमवर्क आएगा, आज कोई होमवर्क नहीं है, सिर्फ कॉपी रिवाइज करो। कल इकट्ठा आएगा, कल बहाने नहीं देने कि नहीं भाई हम नहीं कर पाएंगे, 50 ज्यादा हैं, कल करने ही पड़ेंगे। हमारे पास समय है, मजा कर लो। चलो होमवर्क कल मिलेगा, आज नहीं मिलेगा। उम्मीद है करंट इलेक्ट्रिसिटी में वोल्टेज डिवीजन करंट डिवीजन समझ में आ गया होगा। ठीक है।